और नाराज होगा इंडिया से, और अमेरिका और ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, ये जानते हुए कि पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना का। तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं कोशिश करता हूं आपको आसानी से समझाऊं, बिकॉज ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे देर इज नो वाइट एंड नो ग्रे इन, देर इज नो ब्लैक एंड नो वाइट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देर इज ओनली ग्रे। जो ग्रे एरिया होता है वो असल में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, और वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिकली जियोग्राफी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान चाइना के साथ भी बॉर्डर रखता है, इंडिया के साथ भी रखता है, फिर ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, और ईरान के साथ अमेरिका का ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान ईरान को रोके कि ईरान न्यूक्लियर ताकत ना बने। अब सैटरडे को जो है वो ईरान के जो है प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते आना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके। हो सकता है वो ब्रीफिंग ले रहे हो अपनी स्टैब्लिशमेंट से कि हमने क्या बातें करनी है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को भी डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज दिया हो कि आप ईरान को समझाएं कि ये न्यूक्लियर पाथ चूज ना करे। तो ये सैटरडे को मेरी पूरा दिन ट्रांसमिशन रहेगी ईरान के हवाले से कि पाकिस्तान ईरान का क्या आने वाले वक्त में फ्यूचर है और अमेरिका का क्या रोल है। तो सैटरडे को जरूर आप ट्यून रहिएगा, क्योंकि मेरा पूरा दिन ईरान पाकिस्तान रिलेशनशिप पे जो है वो पूरा दिन मेरी ट्रांसमिशन रहेगी। एनीवेज, आज जो है वो ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप सब की इन सब चीज़ों के बाद जो हमें लब्बे लुबाब मिलता है, लब्बे लुबाब हमें ये मिलता है कि अमेरिका के दो इंटरेस्ट हैं मेन पाकिस्तान में। एक तो ईरान है, दूसरा वो चाइना को भी रोकना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी तरफ दोबारा से अटैच करना चाह रहा है। पाकिस्तान को वो कह रहा है कि आपको याद है पाकिस्तान, जब पहली कोल्ड वॉर हुई थी सोवियत यूनियन के दौरान, हम आपके साथ थे। जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ, हम आपके साथ थे। जब 9/11 हुआ, हम आपके साथ थे। आप फिर हमारे साथ आ जाएं। बट इस टाइम पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा अमेरिका की तरफ पूरी तरह जाना, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर साथ है, और पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा डीपन हो चुके हैं। नॉट ओनली मिलिट्री बट इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, ड्रोन वॉरफेयर, बहुत ज़्यादा इंटेंगल पाकिस्तान और चाइना हो चुके हैं, और चाइना डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को कई बार कई बड़ी बड़ी एम्बेरसमेंट से बचाता भी है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न पाकिस्तान चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है। कहा जाता है कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है पाकिस्तान चाइना का इसराइल है, कि जिस तरह अमेरिका इसराइल को प्रोटेक्ट करता है हर तरह से, उस तरह चाइना पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है हर तरह से। और चाइना ने पिछले 20 साल में पाकिस्तान को किया भी है, हमने इस चीज़ को देखा है, और अब वो और ज़्यादा जो है वो खुल के सामने आ गया पाकिस्तान की सपोर्ट में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन आने वाले वक्त में जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने ममालिक से बहुत अच्छे हैं। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान राइज कर रहा है, मामलात अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मामलात को लेकर अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप आने वाले 1-2 साल में अमेरिका और चाइना की जो ग्रेट गेम है वो आपको मिलेगी इस रीजन में जिसमें मैं और आप लोग बैठे हुए हैं। शायद कुछ लोग आप लोग इंडिया में होंगे, कुछ लोग हम इधर होंगे। ये जो साउथ एशिया का रीजन है, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये पूरा रीजन होगा अगली ग्रेट गेम का, जो अमेरिका और चाइना की होगी। और ये ग्रेट गेम बड़ी इंटेंस होने वाली है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दिस ग्रेट गेम इज गोना बी वेरी इंटेंस। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा वो ये ग्रेट गेम ना हारे, क्योंकि अगर वो हारता है तो एक नई पावर राइज करेगी, या अमेरिका की पावर दुनिया में चैलेंज होगी। तो ये वाला सारा ग्राउंड जो हमें नजर आ रहा है ना, इंडो पैसिफिक का, खासतौर पर साउथ एशिया का, अरेबियन सी का, इंडियन ओशन का, ये असल ग्रेट गेम होगी, जिसमें इंडिया अमेरिका अपनी पूरी नेवल फ्लीट, पूरी डिप्लोमेटिकली फोर्स लगाएगा कि किसी तरह इन सारे ममालिक को अपनी तरफ कर ले, और चाइना के अगेंस्ट फोकस करेगा, उसको हराए। और चाइना भी पूरी कोशिश करेगा, याद रहे, चाइना भी पूरी कोशिश करेगा इन सारे ममालिक को जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्लाइन करे, और पाक चाइना इन ममालिक को अपनी तरफ डिपेंड करे। इसलिए चाइना श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान इतनी तरफ अलाइन कर चुका है कि इन ममालिक का मुश्किल है अमेरिका की तरफ जाना। लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका भी स्टिल अ वेरी बिग पावर, और उसको भी चैलेंज इतनी आराम से किया नहीं जा सकता। तो ये एक इंटेंस कंपटीशन आपको नजर आएगा, और आप इसको पर्सनली फील करेंगे। सिर्फ घर में बैठ के आपको हीट फील होगी कि ये वाकई में कोल्ड वॉर पाकिस्तान, भारत और इस इलाके में चल रही है, और ये ग्रेट पावर कंपटीशन इंटेंस भी हो सकता है, और खुदा ना खास्ता ये हॉट वॉर में भी बदल सकता है। और हॉट वॉर जो है हमें लगता है कि ताइवान की तरफ होगी, बट मैं उस हवाले से किसी और दिन बात करूंगा। बट हॉट वॉर जो है वो हो सकती है चाइना के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। तो ये चीजें जो है आने वाले वक्त में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशन है? देखिए, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक जो है वो डायलेमा में फंस गया है। सीकू जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लव यू ब्रदर। मैं आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करता हूँ आपके मैसेजेस का। मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड रहिएगा। मेरी जो वीडियो है बस एंड होने वाली है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक डायलेमा है। देखिए, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डायलेमा है, उसने 10 साल पहले वादा किया अमेरिका से, हम आपके साथ स्ट्रेटेजिक अलाइन है, लेकिन अमेरिका ने अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी वही स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाली, यानी खुद